तो चलिए आज एक ऐसी चुनावी सीट की पहेली सुलझाते हैं जहां का जनादेश कभी एक जगह टिकता नहीं। हम बात कर रहे हैं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि जमीन की हकीकत और लोगों की उम्मीदों को मिलाकर एक मजबूत चुनावी रणनीति का खाका कैसे तैयार होता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा सफर शुरू होता है हिमाचल प्रदेश के पच्छाद से। ये एक आरक्षित सीट तो है, लेकिन इसकी असली पहचान है इसका डांवाडोल जनादेश। यहाँ की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना हमेशा मुश्किल रहा है। यहाँ की राजनीति को अगर समझना है तो हमें यहाँ के पहाड़ों और लोगों के दिलों दोनों में उतरना होगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले पच्छाद की जमीन को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों के समंदर में उतरेंगे, जनादेश के पीछे की आवाज को सुनेंगे, एक 4 मोर्चा रणनीति की बनावट देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे एक योजना जमीन पर उतरती है, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि हर चुनाव का असली मकसद बेहतर शासन ही क्यों होना चाहिए। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। तो इससे पहले कि हम आंकड़ों की दुनिया में खो जाएं, चलिए पच्छाद की जमीनी हकीकत को महसूस करते हैं। वहां के लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियां क्या हैं, इसे समझते हैं। तो पच्छाद है क्या? ये हिमाचल प्रदेश की एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां लगभग 79,000 वोटर हैं। यहाँ के लोग राजनीति को लेकर कितने जागरूक हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि यहाँ वोटिंग हमेशा 78% के आसपास रहती है, जो बहुत ऊंचा आंकड़ा है। और उनके लिए मुद्दे क्या हैं? सबसे जरूरी है अनुसूचित जाति का कल्याण, अच्छी सड़कें और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा। अच्छा, तो जमीन की हकीकत तो हमने समझ ली। अब वक्त है चुनावी शतरंज की बिसात को देखने का। ये नंबर, ये आंकड़े हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं? 2022 के चुनाव को ही ले लीजिए। जीत और हार का फैसला सिर्फ 3,857 वोटों से हुआ। इतना छोटा सा अंतर हमें ये साफ साफ बताता है कि यहाँ एक एक वोट की कीमत है और एक सही रणनीति पूरा खेल पलट सकती है। और जरा 2022 के जनादेश को देखिए, ये कितना बटा हुआ था। बीजेपी को मिले करीब 35%, कांग्रेस को 28%। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 37% से भी ज्यादा वोट इन दोनों बड़ी पार्टियों के बाहर गए। मतलब साफ है, पच्छाद की राजनीति सिर्फ 2 घोड़ों की दौड़ नहीं है। ये टेबल पच्छाद के बदलते सियासी मिजाज की पूरी कहानी कहती है। देखिए कैसे वोट शेयर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पेंडुलम की तरह घूमता रहा है। लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है लोगों का जोश। वोटिंग हमेशा 76% से ऊपर रही है, जो बताता है कि लोग जागरूक हैं और अपने हक के लिए वोट करते हैं। आपको याद है वो 37% वोट जो अन्य उम्मीदवारों को मिले थे? बस यहीं से स्पॉइलर इफेक्ट का खेल शुरू होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई तीसरा उम्मीदवार भले ही खुद न जीते, पर वो इतने वोट ले जाता है कि मुख्य दावेदारों का पूरा समीकरण ही बिगड़ जाता है। और पच्छाद में जब बड़े बड़े नेता निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तब तो ये खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वोट आखिरकार इंसान ही डालते हैं। तो चलिए अब इन नंबरों से आगे बढ़कर पच्छाद के लोगों की आवाज सुनते हैं। उनके दिल में क्या है जो उनके फैसले पर असर डालता है। ये सिर्फ एक टेबल नहीं, ये पश्चात के लोगों की रोज की जिंदगी का आईना है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? युवाओं के लिए नौकरी और गांव को जोड़ने वाली सड़कें और पुल। इसके ठीक बाद आते हैं पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक कल्याण के मुद्दे। यही वो जमीन है जिस पर कोई भी नेता अपनी राजनीति की फसल तैयार कर सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक नेता इन शिकायतों को, इन परेशानियों को एक बेहतर शासन के भरोसे में कैसे बदल सकता है? समस्या का विश्लेषण करने से समाधान तक का सफर कैसे तय किया जाए? देखिए, सच्ची जनसेवा सिर्फ भाषण देना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसका मतलब है हर वोटर की गरिमा का सम्मान करना और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को सिर्फ चुनावी शोर से नहीं, बल्कि पूरी ईमानदारी से हल करने की कोशिश करना। यही हमारे संविधान की भी मूल भावना है, जहां हर नागरिक का सम्मान सर्वोपरि है। तो इन सब चुनौतियों से एक साथ कैसे निपटा जाए, इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी चारों दिशाओं से एक साथ काम करना। ये रणनीति 4 मोर्चों पर काम करती है। पहला है
चुनावी मोर्चा, यानी डेटा की मदद से हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करना। दूसरा है संगठनात्मक मोर्चा, यानी जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी करना। तीसरा है विमर्श का मोर्चा, मतलब एक ऐसा संदेश तैयार करना जो सबको साथ लेकर चले और विकास की बात करे। और चौथा, संसाधन मोर्चा, यानी अपने हर साधन का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। रणनीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी योजना को 90 दिनों की उल्टी गिनती में हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। ये रहा 90 दिनों का एक्शन प्लान D90। सर्वे टीमों को जमीन पर उतारकर लोगों की नब्ज पकड़ना। D60, टाउन हॉल और रोड शो के जरिए जनता से सीधा संवाद करना। D30, बड़े नेताओं के दौरों से माहौल को अपने पक्ष में करना। और आखिर में चुनाव के दिन ये पक्का करना कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने के लिए घर से निकले। आज के दौर में सिर्फ रैलियों और पदयात्राओं से काम नहीं चलता। लोगों तक पहुंचने के लिए पुराने और नए दोनों तरीकों को मिलाना पड़ता है। मतलब जहां एक तरफ पदयात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर सही जानकारी भी पहुंचनी चाहिए। जहां बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, वहीं स्थानीय चेहरों के साथ इंस्टाग्राम रील्स भी बननी चाहिए। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीतने के बाद क्या? असली लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि एक असरदार शासन देना होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में वोटर का डेटा मिलना एक बड़ी ताकत है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। इसका इस्तेमाल हमेशा उनकी सहमति और निजता का सम्मान करते हुए होना चाहिए। ये तय करना जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ चुनाव जीतने के काम ना आए, बल्कि बाद में लोगों की बेहतर सेवा करने के भी काम आए। भारत के कानून भी इसी भावना को दर्शाते हैं। इस पूरी रणनीति का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, आप भीड़ खरीद सकते हैं, शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो विश्वास अर्जित करना पड़ता है। जीत कोई सौदा नहीं है, ये भरोसे का नतीजा है और भरोसा कमाना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनाव जिताने का फॉर्मूला है, या फिर ये एक नेता और जनता के बीच भरोसे का एक नया रिश्ता बनाने की पहली सीढ़ी भी हो सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।